नमस्कार। चंद्रकला नाड़ी या देवकेरलम जिस पर हम अब बात करने जा रहे हैं आपके साथ अपनी आगामी वर्कशॉप में। और हमारा एक उद्देश्य यह है कि इस ग्रंथ को समझने का या इसमें जो अवेलेबल टूल्स हैं उनको किस तरीके से यूज किया जा सकता है, या इसके अंदर इसका एम्बेडेड या इसका इनेबल कोड क्या है। कोई भी शास्त्र एक मूल अवधारणा पर आधारित होता है जिसे हम फर्स्ट प्रिंसिपल इन एस्ट्रोलॉजी कहते हैं, जो उसकी बेसिक ग्रामर होती है। हम सबसे पहले तो ये बात करना चाहेंगे कि ये चंद्र कला नाड़ी है, तो पहला कंफ्यूजन ये जाता है कि इसमें असेंडेंट्स की बात क्यों है, चंद्र लगने की बात क्यों नहीं है। हम जानते हैं कि जैसे जेमिनी में कथ्याप्यादी हमारा एक सिस्टम है जो कि न्यूमेरिक है, और उसके कैलकुलेशन से हम जो लिखा है उससे पलट उसके स्वभाव को जानते हैं। चर्चा विस्तार से हो जाएगी, यहाँ करना उचित नहीं है। लेकिन षोडश कला संपन्न जो चंद्रमा से इंगित होता है, तो यह षोडश कला या ये षोडश वर्ग का एक टोटल एम्बेडिंग है कि अगर हम जब इन डिविजन्स को अगर हम एक दूसरे के अंदर इम्बॉस कर दें तो हमारे पास में कुछ डिविजन्स या सेक्शंस आ जाते हैं जो कि लगभग 150 के आसपास होते हैं। और एक राशि यानी यहाँ हम निश्चित ही 30 डिग्री मान रहे हैं, एकल हाउस डिवीजन पे है, ये हम इंडोर्स करके इसमें आगे जा रहे हैं। अलग सिस्टम जो है वो उस ग्रामर को डील करते हैं। तो यहाँ चर, स्थिर और द्विस्वभाव राशि, इनमें ये 1 से 150 तक जो डिविजन्स दिए हैं, जो कला विकलादि में हमको मिलते हैं, उनमें कुछ नाम दिए गए हैं जिनको हम वो नाड़ी अंश कहते हैं। हमारा 1 से सीरीज शुरू होता है तो चर में जाता है, और उसके विपरीत 76 से शुरू होता है और किसी में पूरा 150 के बाद से शुरू होता है। तो ये जब कहा जाता है कि इस अंश में, इस लग्न में ये स्थिति हो, तो हम तुरंत जाकर के उस नाड़ी अंश को और उस तरीके के लग्न में उस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी उसके डिग्रिकली एस्पेक्ट को कितने अंश पर ये बात की जा रही है उसको हम पकड़ते हैं। D60 हमारा सबसे हायर चार्ट है। तो ये अब समझना अनिवार्य होगा कि हमारे को जिस तरीके से हमने बात की थी कि इसमें कई सारे अवेलेबल टूल्स हैं, जिसमें मूल अवधारणा इन नाड़ी अंश यानी कि एक पर्टिकुलर हमारा डिग्रिकली मूव है, स्पैन है 10 कला से 20 कला के बीच का, और उसमें भी पूर्वार्ध उत्तरार्ध होते हैं, जिस पर इस श्लोक में जिसको हम डील करेंगे उसमें तो नहीं कहा गया है। लेकिन उस लग्न बिंदु को लेकर के हम जो अन्य स्थिति कही गई है उनको हम बेसिक शास्त्रीय या वैदिक एस्ट्रोलॉजी से डील करने का प्रयास करते हैं। निश्चित ही ये हमारी स्थितियों को दर्शाता है, जिसमें स्टैटिक डायनामिक इसमें दोनों पार्ट हैं। आपके बारे में, योगों के बारे में जो आपकी कुंडली में उनके बारे में बात, रिलेटिव्स उनकी लाइफ की डायनामिक्स के बारे में बात, उसके बाद में जो फाइनल टूल्स एस्ट्रोलॉजी में हम देखते आए हैं कि स्फुट है, उसके बाद में ट्रांजिट्स हैं, दशाएं हैं, जैमिनी के रूल से आरूढ़ पद वगैरह इत्यादि। और सारी चीजों में एक मुख्य बात आती है, वो ये आती है कि इसमें कर्म विपाक के भी कुछ अनुभव है। तो हम कह सकते हैं कि एक मैच्योरिटी पे ये शास्त्र को हम तक दिया गया है। तो हम वो स्वीकार लें, इसका एक मैकेनिक्स मान लें कि हमारे पास नाड़ी अंश का एक स्पैन है, जिसको हम अगर चुन लेते हैं और उन स्थितियों को उकेर देते हैं कि कौन सा ग्रह किस नवांश या किस शरीरांश, तो हम एक मैप को समझ करके वहां से हम एक स्थिति को जो लिखी है उसको जानने का प्रयास करते हैं। चीज काफी इंटरेस्टिंग है कि हम कंप्यूटर एल्गोरिथम इरा में जब उसको मैनुअली कर रहे होते हैं, तो ये कितने विद्वान रहे होंगे ग्रंथकार और ऋषि, जो उस स्थिति को इतना फाइन तरीके से आंक लिए होंगे। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले हम देखते हैं कि ये श्री संतानम के वर्जन से लिया है हमने, पार्ट 2 से। इनके 3 पार्ट हैं और ये सेकंड खंड है।
इसमें बात हुई है तुला लग्न की, और मोहिनी या मुदगर नाड़ी अंश होता है। हम इसे ढूंढेंगे। इसमें भी दो स्थितियां हैं कि राजन साहब का और साथ में जो देवगढ़ का क्लासिक है, वो वर्जन किस तरीके का है। और हम भी उसमें कुछ श्री पार्थो बनर्जी के साथ कुछ हम प्रयास में हैं कि हम उनको कैसे डिविजन्स को मैप कर लें बैठ करके, तो उस पर भी काम कर रहे हैं। लेकिन हम जैसा लिखा है उस पर हम मूल तत्वों को जाके समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात आती है मोहना नाड़ी अंश। तो ये बेसिकली मोहना या मुदगर, ये दोनों नाम होते हैं इन नाड़ी अंशों के। और हम इसका एक डिवीजन देखते हैं कि डिवीजन कौन सा डिवीजन बताता है। तो ये एक हमारे पास में रेडी रेकनर है जिसमें हम इसको देखते हैं कि ये क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं। और आइए हम उसे एक बार देखते हैं कि ये अंश क्या कहता है। अब यहाँ पर जब मोहनी नाड़ी अंश की बात थी, और यहाँ जिस स्थिति की हम लोग बात कर रहे हैं, वो बात हम लोग कर रहे हैं कि जो डिवीजन है, मैं इसे निकाल रहा हूं थोड़ा सा, आप मेरे साथ में आप भी थोड़ा सा इसे देखिए, क्योंकि मैं शायद इस फाइल को आप तक लाने के प्रयास में हूं। और तो यहाँ पर हम, चूंकि चढ़ लगने की बात है, तो जैसा मैंने आपको कहा था कि ये स्थितियों को हम आगे इसमें जब डिटेल में इन चीज़ों को समझेंगे तो वहाँ हम प्रयास करेंगे। लेकिन यहाँ हम अगर 25th को देखते हैं, तो ये मुदगर, और यहाँ दो डिफरेंसेस हैं। एक क्लासिकल में 20 कला पहले लिया है, सी सी राजन ने उसे बाद में लिया है। तो मुदगर या मोहना, ये दोनों चीजें एक ही होती है। थोड़ा आपको ये नया लग रहा होगा, लेकिन कोई भी चीज जब प्रथम बार साक्षात्कार में आती है तो निश्चित ही पहला अनुभव तो इस तरीके की होता है। तो मैंने सिर्फ एक डिवीजन तक जाने का आपको तरीका बताया कि ये चीज का मतलब है कि अगर हम उस जगह पहुंच रहे हैं, तो वहां पर बेसिकली जो अंश हमको मिल रहा है वो क्या मिल रहा है। तो हमें चर लगने में 25th अंश पे जाना है। और यहाँ अगर हम इन चीजों को देखते हैं कि 25th हम लिब्रा में जाते हैं। अब लिब्रा आपको कैसे मिलेगा, तो ये यहाँ लगातार विस्तार है इनके, लेकिन मैं आपको तेजी से वहां तक ले जाता हूँ। और जैसे ही 150 पूरा होगा, यहाँ पर 150 तक आ गए हैं, 150 हुआ। इसके बाद में हमें तुला आ गए। अब तुला में जब 25th आता है, तो ये हमारा 4 डिग्री 48 से 5 है। और हमारे पास दूसरा इसका डिवीजन जो है अनइक्वल में, जिसे हम रिस्पेक्ट करते हैं, वो हमारे पास में 5 से 5 15 होता है। तो मैपिंग हमारी अनइक्वल है। हम इसको सिद्धांत को थोड़ा सा समझते हैं। तो हम तुला में 5 डिग्री से 5 डिग्री 15 मिनट का जो असेंडेंट होगा, उस असेंडेंट पर अब हमारी पूरी चर्चा आधारित होगी। श्लोक क्या कहता है? श्लोक कहता है कि भाग्येशांश पतो जीवे भाग्यस्ते स्वनवांश के मोहनांशे प्रजातस्य शुभपिता बहु भाग्यवान। यानी वन बॉर्न इन द डिग्री शुड हैव इन दिस डिग्री शुड हैव। अब ये डिग्री का मतलब हो गया है कि तुला के 5 डिग्री से 5 डिग्री 15 मिनट के बीच जो व्यक्ति पैदा हुआ है, उसका अगर मरकरी जुपिटर के नवांश में होगा। देखिए, हम अगर इन स्थितियों में जाते हैं, तो अब आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि जो हमारी मेष राशि है उसमें नवा नवांश होता है गुरु का। हमारे वृषभ में तीसरा नवांश होता है गुरु का, जो कि मीन होता है। इसके बाद हम आगे जाते हैं तो मिथुन में तीसरा और छठा होता है। कर्क में जाते हैं तो हमारा 6th एंड 9th नवांश होता है गुरु का। यानी हमारे पास में 1 2 3 4 5 6 6 के आसपास स्थितियों में ये बुद्ध के नवांश हमको यहाँ पर मिलेंगे। अब यहाँ
कहा है कि वन बॉर्न इन दिस डिग्री, यानी 5 डिग्री से 5 डिग्री 15 मिनट के बीच लिब्रा में जो लोग का जन्म हुआ है शुड हैव मरकरी एंड जुपिटर नवांश। तो हमने ठीक है, हमारे पास में स्थितियां हैं, हम इनको देख सकते हैं। वाई जुपिटर इज इन नाइन्थ। अब जुपिटर नाइन्थ में हो गया, उसने बुध की राशि मिथुन ले ली। और देखा जाए तो अपने घर को भी देख लिया है। थॉट ये भी होता है कि जब कोई अपने किसी राशि को देखता है तो उसकी दूसरी राशि भी एक्टिवेटेड होती है। लेकिन साथ में यहाँ पर पंचम भाव को भी उसकी दृष्टि चली जाती है, जो कि हमारे लिए पिता के घर का भाग्य भी माना जाता है, क्योंकि पिता का घर नवम है। ध्यान रखिए, यहाँ कारक की बात नहीं हो रही, क्योंकि ये पूरी आइडियोलॉजी जो है ये डिविजन्स के ग्रुप पर है, इसलिए हम उसको दूर थोड़ा सा भी यहाँ रख रहे हैं। लेकिन ये जुपिटर जब नवे घर में होता है मिथुन राशि में, तो वो सेजिटेरियस या पाइसेस नवांश में हो। तो ये स्थिति हमारे को मिलती है पाइसेस में, मिथुन में, कि जब हमारा गुरु तीसरे या छठे नवांश में हो। आइए हम इसे फिर रिकॉल करते हैं। पहली चीज, मोहन या मुद्गर अंश अनिक्वल हमने लिया है, तो 5 डिग्री से 5 डिग्री 15 मिनट, तो लाल लग्न। तो हम इस लग्न तक जाते हैं। रिसेंटली हमें 2025 में एक चीज मिल रही है, हम उसको एक्सपेरिमेंटल देख रहे हैं कि उसमें इस स्पेसिफिक अंश को लेने के पीछे क्या धारणा रही होगी। शॉर्ट बात कर रहे हैं, इसलिए बहुत डिटेल में एक्सप्लोर नहीं करेंगे, लेकिन एक कम कंसेप्चुअली बात कर रहे हैं कि चंद्रकला नाड़ी को किस तरीके से इन ऋषियों ने कितने फाइन तरीके से लिखा होगा, क्या क्या चीजें समझी होंगी, उसकी हम एक झलक देख रहे हैं। देन हिज फादर विल दैन बी अ वेरी प्रॉस्परियस मैन। अब मिथुन राशि नवे घर में, तुला लग्न में, वहां पर गुरु, गुरु अपने ही नवांश में, जो कि हम बेसिक एस्ट्रोलॉजी में जानते हैं कि कोई ग्रह अगर लग्न या त्रिकोण में है और उसके पश्चात अपने नवांश में है, तो वो बली हो जाता है। साथ ही यहां हमने बुध को लिया है, जो कि पिता के घर का स्वामी है, नवे घर का। और वो भी संबंध बनाता है किससे? नवम भाव से, जो कि वहां पर गुरु बैठा है, गुरु के नवांश में जाकर के। और गुरु यहां से नवम भाव से, नवम अर्थात हम कह सकते हैं कि पिता के भाग्य स्थान को भी देखता है। तो अगर ये इंटरकनेक्टिविटी हो रही है कि नाइन्थ में बुध और गुरु का एक तगड़ा रिलेशन निकल के आया, संबंध, और गुरु पिता के घर से नवम पंचम भाव पर जब कंट्रोल या दृष्टिपात करता है, तो वो इस स्थिति को बिल्कुल क्लियर करता है। तो ये फिर 5 डिग्री और 5 डिग्री 15 मिनट का फिर क्या रूल रहा? चंद्रकला नाड़ी यहीं पर शुरू होती है। इसकी मैं बस आपको एक छोटी सी झलक दिखाना चाहता हूं, और वो ये है बेसिकली कि हम अगर एक स्थिति को देखने का प्रयास कर रहे हैं, तो यहां पर हमने अगर लिब्रा 5 डिग्री 15 मिनट का हमने एग्जैक्टली ले लिया, इससे हम थोड़ा सा एग्जैक्ट और ला सकते हैं। ये 54 है, हम इसको 5300 कर दे, 30 कर देते हैं। और ये हमारा टेक्निकली पीछे आ गया 9 पे। यानी कितना फाइन मूवमेंट है, 5 15 का 5 9 आ गया। तो आप देख रहे हैं कि सेकंड्स में चीजें बदल रही है। उस सेकंड में चीजें बदलने में हमारे पास में एक हमारा बड़ा स्पेसिफिक चार्ट है, जो इसका फाइनल, जिसमें सारे हमारे डिविजन्स एम्बेड होते हैं, जो कि D60 है। तो ये हमारा D60 है। अब इसको हम अगर आगे फिर छेड़ने का प्रयास करते हैं, मैं क्यों छेड़ रहा हूं? मैं 5 डिग्री और 5 डिग्री 15 मिनट के प्ले के बीच में जाने की कोशिश कर रहा हूं। तो अगर मैंने इसको 55 किया, तो हम अब क्या देखते हैं कि यहां पर सूर्य भी जेमिनी में है, जो कि नवम भाव। ये रिसेंट एग्जांपल हमने लिया है, हमने उन कंडीशंस को रखा है कि लग्न तुला, 5 डिग्री से 5 डिग्री 15 मिनट के बीच का, गुरु नवम में, गुरु
अपने नवांश में, बुध गुरु के नवांश में। और देखा जाए तो सूर्य भी यहाँ पर आ गए, तो हमें इससे कोई परहेज नहीं। तो 15 जून 2025, 14:53 की हॉरोस्कोप है। दोस्तों, पीटीआर इत्यादि पे भी अगर बात करते हैं, देर आर वेरियस मेथड्स इन वेरियस स्ट्रीम्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी। प्राणपद भी इसमें एक बड़ा टूल है, तो इतनी इसमें चार्ट्स में मैन्युवरिंग हो जाती है। मरकरी जेमिनी में है, नवांश मरकरी का, मीन जेमिनी का, स्वग्रही बुध, और नवांश ले लिया गुरु का। साथ ही गुरु जो है 7 डिग्री पे बैठे हैं, कहाँ पर, इधर जेमिनी में। और गुरु का नवांश कौन सा हो गया, गुरु का नवांश 9 नंबर हो गया, यानी खुद का धनु। टू कंडीशन फुलफिल। फॉर्चुनेटली यहाँ पर सूर्य भी आके बैठ गए। बाकी रूल सेट आप हटा दीजिए, क्योंकि ये उस अंश को लेकर के, उस स्थिति को लेकर के एक पॉसिबिलिटी को बता रही है। इसमें इफ्स एंड बट हम 10 तरीके से कर सकते हैं। कि आप बोलेंगे राहु यहाँ पर बैठ गया, राहु भी जो बैठा है तो वो नक्षत्र इसका लिया है, तो गुरु महाराज है, इसलिए दिक्कत नहीं है, कनेक्ट मिलते हैं। तो अब ये स्थिति में हमारी पूरी कोशिश होती है कि 5 डिग्री और इस 5 डिग्री 15 मिनट के बीच का प्ले क्या है। तो ये इतने फाइन डिविजन्स पे बात करता है, इसमें भी इसका उत्तरार्ध और पूर्वार्ध दोनों होते हैं। लेकिन अगर हम इनमें चक्रों को देखते हैं, तो आप अब यहां देखेंगे कि मैक्सिमम जो हमारे मैक्सिमम हमारे जो भी एक्सटेंशन ऑफ लग्न हुआ है, वो या तो लग्न में हुआ है, या लग्न के नववांश में हुआ है, या हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 7, 8, 8, यहाँ 12 है, 4, 4 हम और खोल खोल सकते हैं, यहाँ पर 8, ये 11, ये ट्राइन, 5, 5, उसके बाद ये फिर 7 लग्न, ये 7 लग्न, ये एक सेंटर। तो इस लेवल की हार्मोनी के आसपास है हम, क्योंकि D2 D3 ये बड़े हायर चार्ट्स हैं, इनको मिनट्स के मूवमेंट्स पे हम नहीं चेंज कर सकते। अगर हम करना भी चाहें तो हमारे पास एक सिस्टम होता है कि व्हेन लग्ना विल चेंज साइन इन D2, इट इज 23 मिनट 12 सेकंड के बाद, या 43 मिनट 33 सेकंड के बाद। यानी इन 16 चक्रों में लग्न को किस लेवल पर क्वालिफाई किया है, एक्सटेंड किया है, क्योंकि हम जानते हैं ना कि हमारा वर्गों में किस तरीके से लग्न आ रहा है, किस हार्मोनी में आ रहा है। तो ये लग्न की हार्मोनी इतनी स्ट्रेंथफुल की है कि जिसमें वो इस तरीके की स्थिति में आ रहा है, वो हमारे लिए इस चंद्रकला नाड़ी का एक इंडोर्समेंट या सीक्रेटिव पॉइंट होता है। लेकिन हम सॉफ्टवेयर से बात कर रहे हैं, और हमारे मनुष्यों ने किस लेवल की कुशाग्र, या हम कहें तीक्ष्ण बुद्धि से या दृष्टा स्वरूप से इस चीज को लिखा है। तो इसलिए ये चंद्रकला नाड़ी, देवकेरलम, इसमें इन नाड़ी अंशों को लेकर जब हम लग्न को सिद्ध करते हैं, उन स्थितियों को जाकर के समझते हैं, तो एक पॉसिबिलिटी हमको पूरी निकल के आके दिखती है। तो ये हमारा उद्देश्य था कि हम आपसे एक थोड़ी इस बारे में चर्चा करना चाह रहे थे, और साथ में हम उस चंद्रकला नाड़ी में जो उसके डिफरेंट आयाम हैं, उनके एंट्री पॉइंट्स को, और उसकी जो डिविनिटी है, यानी उसका जो एस्ट्रोलॉजी ऑफ सीयर्स हम लोग कह रहे हैं ना, कि ऋषियों ने किस तरीके से शास्त्र को देखा है। तो दिस इज नॉट अ मैजिक, इट इज ऑल लॉ ऑफ नेचर, क्योंकि नंबर्स हैं, ये हार्मोनी है, नेचर हार्मोनी में है, ग्रह हार्मोनी में, क्योंकि नियम में है। तो इसका मतलब है कि इस जीवन में भी जो नाड़ी शास्त्र में कहते हैं कि जो कॉम्बिनेशंस होते हैं, वो आपके पुराने कर्मों के फलीभूत होने का एक स्वरूप भी हो सकते हैं। इसलिए आज मुझे लगा कि एक आपके सामने प्रथम चर्चा इसकी मैं कर सकूं, और समय आने पर हम कोशिश करते रहेंगे कि चंद्रकला नाड़ी के 100-200 श्लोकों पर एक कलेक्टिव स्टडी कर पाए, और इसे समझ पाए कि ये शास्त्र ऑपरेट कैसे होता है। बाकी इसमें से कुछ आपको, अगर हम कह सकते हैं कि कुछ टूल्स आपको मिल जाए जो आपकी फोरकास्टिंग में, अगर आप प्योर वैदिक एस्ट्रोलॉजी या शास्त्रीय ज्योतिष से काम करते हैं, तो वो आपको उसमें बेनिफिट
कर सकता है। तो ये चर्चा का उद्देश्य भी था कि मेरे जो अनुज हैं और मेरे साथी हैं श्री कौशिक मित्रा, आज उनका मेरे को एक तरीके से ऑर्डर ही था कि भैया एक प्राथमिक चर्चा आप आज अवश्य कर लें। तो मैंने उनके आदेश का पालन किया और ये बात आप लोगों तक पहुंचाई। धन्यवाद। कल 18 जनवरी 2026 को मिलते हैं इसी वर्कशॉप में। धन्यवाद।